नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल और मैं हूं अंकित गंगवानी। दिल्ली के नेहरू विहार मुखर्जी नगर में 28 अप्रैल को अभियान 40 IAS की नई व देश की छठी शाखा का उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें अभियान 40 IAS के सह संस्थापक विलास कुमार, एक्स IAS ऑफिसर गिरिवर दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्टर कुणाल कृष्ण व अन्य कई लोग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और सिविल सेवाओं के एस्पिरेंट का हौसला बढ़ाया, साथ ही उनका मार्गदर्शन किया। ये देखते हैं हमारे संवाददाता राकेश सियाली की रिपोर्ट। सबसे पहले मंच पर आए हुए सभी अतिथियों को, जैसा कि हम जानते हैं हमारे बीच में जितने लोग बैठे हैं सब सरस्वती माता के ही कहीं ना कहीं पुत्र हैं, तो शुरुआत में मैं 2 लाइन सरस्वती माता के लिए कहूंगा। एक वंदना छोटा सा। ओम सरस्वती महाभागी विद्या कमल लोचनी विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि विद्वान बने। अब इसका अर्थ यही है कि सरस्वती महाभागे, सभी भागों में सबसे बड़ा भाग शिक्षा का दिया गया है, जिसके प्रतिमूर्ति रूप में आप सभी बैठे हैं। विशेष तौर पर श्री गिरिवर दयाल सिंह जी जो हमारे बीच आए हुए हैं और इन्होंने शिक्षा का एक नया आवाम अभियान 40 के तौर पे शुरू किया है, जिसमें भगवान इनको पूरा सफलता दें, यही मेरी शुभकामना है। कि लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, यदि अपने भाव शुद्ध हो तो झूठा धागा भी रक्षाबंधन बन जाता है। अरे त्याग और तपस्या की भट्टी में तपना आसान काम नहीं, क्योंकि त्याग और तपस्या की भट्टी में तपकर मानव माथे का चंदन बन जाता है, मानव माथे का चंदन बन जाता है। ऐसे ही हमारे माथे के चंदन इस अभियान 40 IAS में खाद बीज डालने वाले एक माली जिस प्रकार से एक बगिया को किस प्रकार से सुसंस्कृत सुगंधित करता है, वैसे ही इस छोटी बगिया को जो है अपना समय देकर खाद बीज देकर जो है पुष्पित पल्वित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे आदरणीय गिरिवर दयाल सिंह जी, तो कहना चाहूंगा अपनी आभा से जीवन को सुसंस्कृत कर दीजिए, अपनी आभा से जीवन को सुसंस्कृत कर दीजिए, मेरी अल्प प्रशंसा को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच धन्य हुआ है। आप अपने स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमको उपकृत करवा दीजिए, हमें उपकृत कर दीजिए। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आपका स्वागत, आपका अभिनंदन मैं आपके श्री चरणों में इस मंच को अर्पित करना चाहूंगा। धन्यवाद गिरधारी जी। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा हमारे छोटे भाई विलास जी, बहुत खुशी का अवसर है कि छठी शाखा पूरे भारतवर्ष में आज हम खोलने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई संजीव जी, हमारे छोटे भाई उमेश जी, हमारे भाई पांडे जी, हमारे वकील साहब झा साहब, हमारे कुणाल जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथी और भाई राकेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संतोष जी, यहाँ पर जयपुर और पटना सेंटर के हेड निशा जी और दुर्गा जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रेस और मीडिया के भाई बंधु, हमारे सभी विद्यार्थीगण और अन्य हमारे सभी साथीगण। निश्चित रूप से आज बहुत अच्छा समय है कि आज मुखर्जी नगर के नेहरू विहार में हम लोग इस शाखा का शुभारंभ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आज से लगभग 17 वर्ष पहले मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको कुछ बातें कहना चाहूँगा। अभी तक जो कोचिंग की अवधारणा रही है वो एक मार्केट बाजार की अवधारणा रही है। बाजार मतलब कि कोचिंग से
में आप जब आते हैं तो आपको फी पे करना होता है और कोचिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होती है। लेकिन मैं जो यह अभियान 40 और गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास फाउंडेशन का जो मैंने मोटो, जो उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मैंने देखा है, उसमें उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है। पहला, जो उन्होंने कहा है कि आपको अपने पेरेंट पर गर्व, आपको पेरेंट का आप पे गर्व होगा, इसीलिए हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। ये सभी का ऑब्जेक्टिव होता है जो भी यहाँ IAS की तैयारी करने आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बाजार से बहुत दूर, बहुत ही सामाजिक से कोचिंग ले नहीं पाते थे, फीस का। उस समय मुझे लगा कि एक ऐसा कोचिंग होना चाहिए जो वेलफेयर का काम करे, फीस कम बढ़ाए। तो आज बड़े गर्व की बात है कि दिल्ली में एक ऐसे कोचिंग का उद्घाटन हो चुका है जो कि वेलफेयर का काम कर रही है और फ्री में पढ़ाती है। यहाँ का मार्गदर्शन जो है काफी फलदायी है और मैंने खुद ही इसका काफी गाइडेंस और जो कुरिकुलम एक्टिविटीज होते हैं काफी बनाया है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट निश्चित ही स्टूडेंट के लिए एक दूरदर्शी परिणाम देने वाला होगा। ऐसा सभी से निवेदन ये है कि एक बार इस कोचिंग का कुरिकुलम देखें, क्या एक्टिविटी है, एटलीस्ट एक दो तीन क्लास करके देखें ताकि इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू। चूंकि यह संस्था भारत सरकार से जुड़ी है तो उन बच्चों की फीस गिरिवर दयाल सिंह अपनी पॉकेट से ना उसको पे करते हैं बच्चों का। तो यहाँ पे जो ध्यान दिया जाता है वो बच्चों के भविष्य पर और बच्चों के फ्यूचर बनाने पर ध्यान दिया जाता है, ना कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उनकी तरह यहाँ पर पॉकेट भरने के लिए यहाँ पे। इसीलिए ये सारे जो ऑफिसर्स हैं, सारे भारत सरकार में जो जॉब में हैं, ये इसीलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इतना सम्मान करते हैं क्योंकि हम आपका सम्मान करते हैं, आपके भविष्य के लिए सोच रहे हैं। इसलिए भारत सरकार हमारे बारे में सोचती है, हम आपके बारे में सोचते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये आपको भ्रमित करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, जो आपको ये बताते हैं, ये नहीं बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। यदि वो एक बार में आपको बता देंगे कि क्या पढ़ना है तो ये मुखर्जी नगर में इतनी भीड़ है, ये आधी नहीं हो जाएगी। आपकी फीस होती रहे, आपका उनका काम चलता रहे, वो उस पर ध्यान देते हैं। कभी कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उनको बोलते हुए मैंने सुना है कि मतलब जो एयरजेट होते हैं, उनका जो फ्यूल टैंक होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, कौन पूछता है ये सब चीजें? यूपीएससी में कोई नहीं पूछता है। लेकिन अपना नॉलेज बताने के लिए वो ऐसी उटपटांग बातें आप लोगों को सिखाते हैं। लेकिन गिरिवर दयाल सिंह सर को मैं 20 साल से देख रही हूँ। ये सर जो आपको गाइड करेंगे, मतलब ये गाइड करते आए हैं, ना कि वो स्टूडेंट्स को, ये हम लोगों को भी गाइड करते थे। मेरी सिस्टर है, वो जयपुर में असिस्टेंट कमिश्नर है जीएसटी में, उनको सर ने 1 महीना पढ़ाया था और वो आज भी सर की एहसानमंद है। वो होती तो आपको बताती कि सर ने किस तरह से उनको गाइड किया था। सर ने मुझे भी गाइड किया था। मैं एक राइटर भी हूँ साथ साथ में, मैंने इंटरनेशनल लेवल के बुक्स, मैगजीन्स में अपने आर्टिकल्स लिखे। सर कैसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए, उन्होंने 390 मार्क्स हासिल किए यूपीएससी में, यानी कि आज तक इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सका है। तो आपको अगर ये एक दिन भी बताने के लिए आते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होगा। आपको पता रहेगा कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट क्या लेने हैं। तो मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अभियान 40 IAS जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। आपको रोज नोट्स मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप से ऐड किया जाएगा। आज की न्यूज में कौन सी इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा कचरा होता है, पत्रिका भास्कर आप 20 पेज रोज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें से क्या पढ़ना है वो आपको घर बैठे मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगा। मतलब ये सारी चीजें आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के बाद मिलेंगी। तो मैं आप सभी को सजेस्ट भी करूंगी और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको फायदा होता है। पैसा वाली कोई चीज है नहीं कि आपको 80,000 जमा कराने के बाद ही आपको बैठना पड़ेगा, ऐसा है नहीं। ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, आपको प्यार से पढ़ाया जाएगा, आपको पैसों के लिए नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको आपके भविष्य निर्माण के लिए, देश के लिए पढ़ाया जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप ज्वाइन कीजिए और उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। 40 IAS के बारे में, जो कि गौतम बुद्धा रूरल फाउंडेशन द्वारा रन किया जाता है और इसमें नॉन प्रॉफिटेबल बेस पे बहुत ही कम फीस पे रूरल बैकग्राउंड और अर्बन बैकग्राउंड के सभी वर्ग के बच्चों को यूपीएससी का तैयारी कराया जाता है। दूसरी बात, इस ऑर्गेनाइजेशन से
बहुत यूनिवर्सिटी के बहुत सारे फ्रेंड हमारे योगेश जी, विजय पांडे जी अभी यहाँ पे दिखे हैं, ये सारे लोग आईपी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है ज्योग्राफी के, हमारे युगेश जी। मैं सिर्फ इसलिए जुड़े कि यहाँ पे एक मतलब काम करने का मौका मिला जहाँ पे लोगों को मिसगाइड नहीं किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि भाई आप कैसे मतलब रियल में तैयारी करें। सेकंड थर्ड जो चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कोचिंग के नाम में जो अभियान 40 लिखा हुआ है, 40 का मतलब है कि स्टूडेंट टीचर्स का जो रेशियो है वो 1:40 होगा। मीन्स यहाँ पे आप भीड़ में आपके मन में कोई डाउट हो तो डायरेक्ट टीचर से आप कंसर्न कर सकते हैं, अपनी बातों को, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे टीचर हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एसोसिएशन पे किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अपनी योग्यता को सिद्ध कर चुके हैं। ये गिरिवर दयाल जी हैं जो अभियान 40 IAS का शुरुआत किए हैं। विलास जी कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशखबरी है कि हम लोग का जो है ना अभियान 40 IAS का जो है नेहरू विहार में नया शाखा का शुभारंभ किया गया है, जो हमारे आदरणीय मेरे भाई गार्जियन गुरुदेव के रूप में श्री गिरिवर दयाल सर यहाँ पर आए हुए हैं मार्गदर्शन के लिए। यहाँ पर हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री संजीव कुमार सर जो भी गार्जियन के रूप में यहाँ पर हैं, दिल्ली में पोस्टिंग वो भी आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री उमेश कुमार सर जो यहाँ पर शिक्षा में अभी डिप्टेशन पर हैं डायरेक्टर, वो भी आए हुए हैं, जो हम लोग को समय पीछे आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत से हमारे इंचार्ज जयपुर के, बिहार का और दिल्ली का कई संस्थानों जो शाखाएँ हैं उनका भी इंचार्ज आ चुके हैं। आप लोगों के बीच आने पर यहाँ पर बच्चों को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे तैयारी सिविल सर्विस से करना चाहते हैं वो कम पैसों पर, जिनका पैसे से लाचार है, वो आके हमारे यहाँ मार्गदर्शन ले सकते हैं। और इसके बीच हमारे बीच श्री गार्जियन ने और अभिभावक श्री गिरिवर दयाल सर हैं, वो इसके बारे में बताएंगे। सर इसका उद्देश्य क्या है और क्या? देखिए हम सभी का जो उद्देश्य है कि प्रतिभा कभी छिपनी नहीं चाहिए, और इसका अर्थ यह है कि समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से किसी कारण से अच्छी संस्थान में जो है दाखिला नहीं ले सकते हैं, उनके लिए संस्था है। और ये संस्था जो है बहुत सारे सरकारी ऑफिसर हैं, लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनके सहयोग से चलाया जाता है। और इसका उद्देश्य यही है कि पैसे की कमी जो है वो शिक्षा में जो है पीछे नहीं आनी चाहिए कमी। और ये यहाँ की जो क्वालिटी है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, बहुत कम पैसे में इसको यहाँ पे दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो संस्थान बाकी संस्थान जो है वो सेंट्रलाइज्ड है अपने शिक्षा व्यवस्था के, तो ये चिल्ड्रन सेंट्रिक है। जो हमारा अभ्यर्थी है, एस्पिरेंट है, वो सेंट्रिक है। मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा जो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसके लिए विशेष तैयारी हम लोग करवाते हैं। जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए और अच्छी तैयारी कराते हैं। कुल मिलाकर के किसी भी रूप में आप आएंगे, हम लोग का उद्देश्य है कि आप निश्चित रूप से सफल हो और सिविल सेवक बन करके जाएं। और ये छठी संस्था है यहाँ पे शुरुआत जिसका किया गया है। आप जानते हैं कि 5 संस्थाएं इस प्रकार से चल रही हैं। मुझे निश्चित रूप से खुशी है कि मुखर्जी नगर इन्हें दिल्ली के जो हमारे विद्यार्थी हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से वो लोग सफल होंगे। हमारे साथ संजीव जी हैं, सर कैसा लग रहा है सर? बहुत ही गौरव का पल है। ये हमारी टीम के लिए तो गौरव का पल है ही, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए गर्व की बात है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के समय 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक क्वालिटी एजुकेशन और दूसरा के पैसे की। तो वो 2 चीजें जो है अभियान 40 पूरा कर रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है कि नेहरू विहार में भी इसकी एक ऑफिस की उद्घाटन हुआ है। ये अभियान 40 निसंदेह अपने उद्देश्य में सफल होगा और यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके पास एक प्रशासनिक अनुभव और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी व्यापक अनुभव है। अभियान 40 बाजार व्यवस्था की कोचिंग से बाहर निकल के एक सामाजिक व्यवस्था और समाज में अंतिम जो व्यक्ति हैं उनको एक फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन दोनों प्रोवाइड करेगी। और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जिस तरह का यहाँ का मैं छात्रों का फीडबैक देखा हूँ काफ़ी सकारात्मक रहा है। यह प्रोग्राम से लेके और इसके जो विचार हैं, इनके जो कार्य कुशल लोग हैं, ये निसंदेह अभियान 40 को बहुत आगे की ओर ले जाएंगे। मेरी पूरी तरीके से शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमारे साथ मुकेश जी हैं, उमेश जी सर कैसा लग रहा है?
ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि अभियान 40 का जो प्रयास है दिनों दिन और अच्छा होता जा रहा है। मुझे लगता है कि भविष्य में और अच्छा प्रोग्रेस करेगा। कुछ बोलना चाहेंगे नए बच्चों के लिए? नए बच्चों के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि लगातार कोशिश करनी चाहिए। इतिहास भूगोल हर जगह ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, हालांकि उदाहरण सही नहीं, लेकिन मैं देना चाहूँगा। महमूद गजनबी को सोच ले तो 17 बार उसने अटैक किया था, 16 बार परास्त और 17वीं बार जीता। ऐसे तराइन की लड़ाई में देख लो, 4थी बार उसने जीता था। तो आप जब कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कोशिश और मैच्योर होती जाएगी और मोरलेस आपको अंततोगत्वा सफलता मिल ही जाएगी। ये सर कैसा लग रहा है इस संस्था से जुड़ के? इस संस्था से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये संस्था गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास फाउंडेशन की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को जो है कम फी में हम लोग पढ़ाते हैं, ताकि वो बच्चे जो है जिनके पास पैसे नहीं है वो बच्चे आगे बढ़ सके और वो यूपीएससी अदर स्टेट पीसीएस निकाल सके। और हम चाहते हैं कि ये संस्था, चूँकि हम यहाँ पर चूँकि जुड़े हुए हैं, चूँकि ये संस्था पढ़ाई के लेवल पर या आंसर राइटिंग के लेवल पर गरीब बच्चों को हमेशा से मदद करता रहा है। और हमारा संस्थान चाहे पटना, जयपुर, लखनऊ में और अब दिल्ली में जो है संस्था है, तो हम कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले सिलेक्शन के रफ्तार को यूं ही बढ़ाते रहेंगे। इसी बीच तो ये थी हमारे संवाददाता राकेश सियाली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।